क्या आप जानते हैं पंजाब की चेनाब नदी से जुड़ी एक दर्दनाक प्रेम कहानी किसकी है? 18वीं सदी में पंजाब की चेनाब नदी के किनारे तुला नाम का कुम्हार रहता था। उसकी बेटी सोहनी सुंदरता और कला की मिसाल थी। मटके बनाने की कला उसने पिता से सीखी थी, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा सुंदर मटके बनाती थी। एक दिन उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से एक अमीर व्यापारी मटके खरीदने आया। नाम था इज्जत बेग। उसने सोहनी को देखा और पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। इज्जत बेग द्वारा पसंद किए हुए मटके को देखकर सोहनी ने उसे बताया कि मटका अभी कच्चा है, पकना बाकी है। बेग ने कहा वह इंतजार कर सकता है। धीरे धीरे वो रोज आने लगा। जान पहचान बढ़ने लगी और दोनों में प्रेम हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में इज्जत बेग का धन समाप्त हो गया। तब सोहनी के पिता ने उसे भैंस चराने का काम दे दिया और तभी से लोग उसे महिवाल कहने लगे। सोहनी और महिवाल का प्रेम गहराता गया। एक दिन सोहनी के पिता को इस प्रेम की खबर मिली। उन्हें यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। एक हफ्ते के अंदर सोहनी का विवाह पास के व्यापारी से कर दिया गया। सोहनी ससुराल चली गई, पर विरह असहनीय था। महिवाल चेनाब नदी के पार बसता था। दोनों को ही तैरना नहीं आता था। तब सोहनी ने पके मटके का सहारा लेकर नदी पार करना शुरू किया। हर रात वो अपने प्रिय से मिलती। सोहनी को अपना मटका बेहद आत्मीय हो गया, क्योंकि मटका ही एक था जो उसे संबल दे रहा था। सोहनी अपना सुख दुख मटके के साथ बांटने लगी। सोहनी के ससुराल वालों को ये रहस्य पता चल गया। एक दिन सोहनी की भाभी ने पके मटके की जगह रंगा हुआ कच्चा मटका रख दिया। उस रात सोहनी जल्दबाजी में उसी को लेकर निकल पड़ी। कच्चा मटका चेतावनी के स्वर में बोला, सोहनी सावधान, आज मैं कच्चा हूं। सोहनी उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती गई और नदी के किनारे तक पहुंची। सोहनी ने चेनाब को देखा। चेनाब अपने पूरे शबाब पर थी। बड़ी बड़ी लहरें पूरे वेग से बह रही थीं। सोहनी ने कच्चे मटके को देखा, फिर नदी को देखा, परंतु प्रेम का आवेग नदी के वेग से ज्यादा था। सोहनी ने मटके से कहा, मटके तू होगा कच्चा, लेकिन मैं तो पक्की हूं। और उफनती चेनाब में सोहनी कूद पड़ी। कच्चा मटका घुल गया। बहती सोहनी को देखकर महिवाल भी कूद पड़ा। सोहनी महिवाल चेनाब में लीन हो गए, मरकर भी अमर हो गए।